नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बगला उच्चाटन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि बगला उच्चाटन क्या है, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्वयं के ऊपर या परिवार के ऊपर किए गए किसी प्रकार के उच्चाटन के प्रयोग से कैसे बचें। उच्चाटन का अर्थ है कि अचानक किसी भी विषय से या किसी भी कार्य से मन उचट जाना, और जो भी होना सब अचानक होना। आपके जीवन में जो भी हादसे होते हैं सब अचानक होते हैं। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि एक हंसता खेलता परिवार जो कि अपने जीवन में आनंद उठा रहा है, लेकिन उसकी खुशी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ऐसे लोग विघ्न संतोषी के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग आपके हंसते खेलते जीवन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। फलस्वरूप ये आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। इसके लिए भी आपकी झूठी बदनामी करते हैं, आपके परिवार के बारे में झूठी अफवाह उड़ाते हैं। ऐसी अवस्था में आपके पड़ोसी भी आपकी खबर को चटखारे लेकर सुनते हैं। इस तरह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके परिवार में तेजी से बढ़ने लगता है। यही नकारात्मक विचार एक सीमा से अधिक आप पर होने लगे या आपके परिवार पर होने लगे तो अचानक ही कार्यों में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। याद रखें, इसमें जो भी होता है सब कुछ अचानक होता है। जैसे कि अचानक ही आप या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, काम पर या नौकरी पर जाने का मन न करे, घर से निकलने का मन न करे, चलता व्यापार अचानक ठप हो जाए, शादी विवाह की बनी बनाई बात रद्द हो जाए, परिवार में अचानक ही कोई मंगल कार्य हो और अचानक ही रुक जाए, नौकरी से अचानक ही इस्तीफा देना पड़े या सस्पेंड हो जाए, कोई अदालत में केस का फैसला आपके विरुद्ध आ जाए, चलते चलते दुकान ठप हो जाए, परिवार में अचानक हादसे या एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएं, नहाने का मन न करे, चेहरा सुस्त व आलस से भरा हुआ हो। यानी एक खुशहाल परिवार जो अपना जीवन हंसी खुशी से जी रहा था, अचानक ही घोर विपत्ति के चंगुल में फंस जाता है। ऐसी हालत में वह जितना भी समस्या से निकलने की कोशिश करता है, उतना ही वह समस्याओं की गहराई में उतरता चला जाता है। ऐसी अवस्था में बगला उच्चाटन मंत्र बहुत ही लाभदायक माना जाता है। वैसे भी माता बगलामुखी को उच्चाटन की देवी भी कहा जाता है, इसलिए माता की शरण में जाना ही उपाय माना जाता है। आप जानते हैं माता बगला का उच्चाटन निवारण मंत्र कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी पीले आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर पीला कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। फिर अपने मणिपुर चक्र यानी हार्ट चक्र के नीचे और नाभि चक्र के ऊपर ध्यान देते हुए बगला बीज मंत्र, बगला उच्चाटन मंत्र ओम हलरीम पीताम्बरा सर्वविघ्न स्तंभाय हलरीम नमः। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम हलरीम पीताम्बरा सर्वविघ्न स्तंभाय हलरीम नमः। इस तरह से इस मंत्र का जप करें तथा इसका जाप 20 मिनट तक रोज करें, और इस अभ्यास को 41 दिन तक ले जाना है। और 42वें दिन किसी को फल या भोजन का दान करें। कुंवारी कन्या को भोजन व कपड़े दान कर सकते हैं, इससे लाभ कई गुना ज्यादा मिल जाता है। याद रखें, पैसे दान न करें। अगर आप पैसे दान करना चाहते हैं तो किसी मंदिर की दान पेटी में दान करें। याद रखें, यह 41 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी शुक्ल प्रतिपदा, पुष्य नक्षत्र, दिवाली, नवरात्रि या किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। नवरात्रि में इस मंत्र का अभ्यास अति लाभकारी माना जाता है। अब कुछ जरूरी बातें, अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें।
इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में गर्मी अत्यधिक पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहने। महिलाओं को सम्मान दें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप नौकरी व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा, तेल के क्षेत्र में या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार और ब्रह्मचर्य से अवश्य बचें। यह अभ्यास किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, वह इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का बगलामुखी शिविर जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है, अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।